काशी एक महातीर्थ स्थान है, क्योंकि काशी में बाबा भोलानाथ विराजमान है। बहुत दूर दूर से अपने मन की बात पूरा करने के लिए बाबा भोलानाथ को पानी डालने के लिए पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं। देखा जाता है कि श्रावण महीना में बहुत भीड़ भाड़ होता है। एक दिन अचानक बाबा भोलानाथ को माता पार्वती ने एक प्रश्न लिखा, प्रभु आप मुझे बताइए, काशी में जितने लोग जमा हुए हैं उनमें से कौन सही और कौन गलत, आप मुझे बताइए। माता पार्वती के बात पर भोलानाथ जी माता पार्वती से कहते हैं, चलो देवी, कुछ नाटक के माध्यम से प्रमाण किया गया। बाबा भोलानाथ और माता पार्वती बुढ़ा बुढ़ी वेश धारण करके चले गए काशी। काशी में पहुंचकर बाबा भोलानाथ मरने का नाटक करके मिट्टी में सो गए। उस समय माता पार्वती ने 16 साल की युवती के रूप धारण करके बाबा भोलानाथ जी के लाश के सामने रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनते ही वहां पे एक आदमी आ गया और माताजी से रोने का कारण पूछा। जवाब में माताजी उस आदमी से कहने लगे, मेरे पति देहांत हो गया, आपसे अनुरोध है, कृपया आप मेरे पति को एक मन से सत्कार कर दीजिए। मन में कुछ पाप रहने से आपके कोई काम सफल नहीं होगा। लेकिन वो आदमी पहले ही सोच लिया था। उनके पति को सत्कार करके इस युवती को घर ले जाएंगे। कुछ देर तक वो आदमी सोच लिया। माता के बात ध्यान करते हुए वो आदमी चले गए। ऐसे करके 2-4 लोग वहां पे आए और मन में कुछ न कुछ सोच के वापस चले गए। रोने की आवाज सुनकर एक आदमी वहां पहुंच गए। वो आदमी दारू पिए हुए थे। रोने का आवाज सुनते ही वो आदमी माता के साथ रोना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वो आदमी माता से रोने का कारण पूछा। माता से सब कुछ सुनकर वो आदमी कहने लगे, ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब मेरा शरीर शुद्ध नहीं है, मैं अभी नहान करके आपके पति को सत्कार करूंगा। वो आदमी चला गया नहाने के लिए। इधर माता पार्वती और बाबा भोलानाथ वहां से चले गए कैलाश पर्वत। कुछ देर बाद वो आदमी नहा के उस जगह में आ गया। आते ही वो आदमी देखा कि वहां पे कोई नहीं है। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा। उस समय आकाश से एक आवाज सुनाई दी, हे मेरे प्रिय भक्त, जिस काम से तुम आए हो वो काम सफल होगा। बाबा भोलानाथ माता पार्वती से अपने सही भक्त को प्रमाण कर दिया।